नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हिमाचल प्रदेश के खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। राजधानी शिमला में भी आयुष विभाग की तरफ से रिज मैदान में राज्य स्तरीय योग दिवस का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और लोगों के साथ योगाभ्यास किया। और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने इस मौके पर लोगों को अपनी जीवन शैली में अपनाने का आह्वान किया। वहीं राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि योग भारत की परंपराओं में रहा और पीएम मोदी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। आज 21 जून को के दिन योग दिवस के रूप में दुनिया भर में मनाया जा रहा है और एक सतत प्रक्रिया योग है और जिसे नियमित तौर पर अपनाकर व्यक्ति स्वस्थ और मानसिक तनाव से भी दूर रहता है। सांस बाहर निकालें। आज हम सभी लोगों ने यहाँ मिलकर के योग किया है। वैसे तो भारत के परंपरा में ही योग रहा है। भारत के ऋषियों ने इसको सभी लोगों को दिया, लेकिन हम इसके लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को निश्चित रूप से साधुवाद देना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने अपने विशेष प्रयास से आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को करने के लिए एक ऐसी व्यवस्था की मांग किया कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने आज 21 जून को संपूर्ण विश्व में योग दिवस के रूप में घोषित किया। और उसी का परिणाम है कि विश्व के कम से कम 124 से अधिक देशों में सर्वप्रथम शुरू हुआ योग का अभ्यास ये धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के आयुष विभाग ने भी इस रिज के मैदान पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया। सभी लोग इसमें सम्मिलित हुए। योग सतत प्रक्रिया है और उसको निश्चित रूप से सभी लोगों को अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से और मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए करना चाहिए। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह शिमला से हमीरपुर और देहरा के नामांकन में शामिल होने के पूर्व बिलासपुर जिले के घुमावरे के हेलीपैड पहुंची और साथ ही यहां से सीएम सुक्खू तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धरवाड़े के साथ हमीरपुर के लिए रवाना हुए और इस दौरान सीएम ने पत्रकारों से बातचीत की। बिलासपुर गोलीकांड पर पत्रकारों से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि इस तरह की घटनाएं हिमाचल जैसे शांति प्रिय प्रदेश में निंदनीय है और उन्होंने कहा कि कल हुई घटना की जानकारी मिलने पर हिमाचल के डीजीपी अतुल वर्मा और बिलासपुर एसपी को इस मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और साथ ही उन्होंने कहा कि इस घटना में शामिल लोगों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इन सीटों में आजाद प्रत्याशियों में इस विधानसभा क्षेत्र की जनता ने भी तय करना है इस्तीफा क्यों दिया और जिस पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं उनकी तो सरकार नहीं है। हमको तो जनता ने पूर्ण मेजॉरिटी दे दी है, तो अगर जनता पर बोझ डालना ही क्यों था। अगर कांग्रेस पार्टी ने आपके काम नहीं किए थे तो आजाद प्रत्याशी थे बीजेपी के साथ चले जाते। इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। मेरे को कल भी पता चला था और मैंने निर्देश दे दिए, जो भी गुनाहगार है उसके साथ हमारी सरकार सख्त कार्रवाई करेगी और जो भी कानून इस देश का बोलता है उसके अनुसार हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और तुरंत प्रभाव से हमने कार्रवाई भी की। जैसे ही गोली लगी उसको शूटर को अरेस्ट कर लिया गया और जो भी उनके संपर्क में आ रहे हैं उनके खिलाफ मैंने अभी डीजीपी को भी दिशा निर्देश दिया और एसपी साहब को भी कहा कि इस प्रकार की वारदात हम हिमाचल प्रदेश में कहीं भी होने नहीं देंगे। देहरा से बीजेपी प्रत्याशी होशियार सिंह के नामांकन में विपक्ष ने नेता और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर पहुंचे और इस दौरान जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं उनके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है, उनकी दोषी सुक्खू सरकार है और साथ ही उन्होंने कहा कि ये चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ भी हो सकते थे।
लेकिन कांग्रेस सरकार ने ऐसा होने नहीं दिया, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। इन तीनों चुनाव को बिना वजह से टाला गया। इन सारी चीजों का मैंने पहले साथ ही कह दिया कि अगर ये हालात पैदा हुए हैं ये उनके मुख्यमंत्री के व्यवहार के कारण, विधायकों को नहीं मिलना, विधायकों से बात नहीं करना, उनको विश्वास में लेकर के काम नहीं करना, उनके विकास के कार्यों को रोके रखना, इन सारी चीजों के कारण तो नाराजगी हुई है। और उसके बाद विधायक ही नहीं, विधायक के साथ साथ में अब स्थिति ये है कि भाई स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत की जनवादी नौजवान सभा DYFI जिला कमेटी ने मंडी के एडीसी रोहित राठौर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। नौजवान सभा के राज्य अध्यक्ष सुरेश सरवाल ने बताया कि संगठन राष्ट्रीय परीक्षा आयोजित करने में NTA और शिक्षा मंत्रालय की गैर जिम्मेदारी की कड़ी निंदा करती है। आज SFI और DYFI ने मिलकर ADC के माध्यम से देश के राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने मांग की जो NTA के द्वारा पिछले लंबे समय से, चाहे आप नीट का पेपर देखें, चाहे आप UGC अभी जो 18 तारीख को UGC नेट का पेपर हुआ या CUET का पेपर हुआ, ये दूसरे अनेकों पेपर जो ये जब से केंद्र के अंदर मोदी सरकार आई है, इसने शिक्षा का जो सेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश की है। पहले जितनी भी ये परीक्षाएं होती थी ये राज्यों के आधार पे होती थी या केंद्र में जो है सरकार के माध्यम से। होकार्ड इंडिया दिल्ली और हिमालय साहित्य संस्कृति की तरफ से 8वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला आज से शिमला के रिज मैदान में शुरू होगा। ये मेला 21 जून से 30 जून तक आयोजित किया जाएगा। इस पुस्तक मेले में हिमाचल के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल विशेष अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। अब ताजा मामला एक HRTC की बस हादसे का शिकार हुई है और शिमला जिले के जुब्बल से गिलटाड़ी सड़क पर हादसा हुआ और दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हैं। जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और साथ ही 2 लोगों को अस्पताल ले जाते हुए उसकी मृत्यु हो गई और साथ ही 3 लोग अस्पताल में जिनका इलाज फिलहाल जारी है। 5 हमने इंजर्ड जो है रोडू भेजे थे, जो अभी तक फोन पे सूचना मिली है उसमें से ड्राइवर और कंडक्टर वो दोनों भी कोलैप्स कर गए हैं और 3 हमारे इंजर्ड और हैं, उसमें से 1 सीरियस बता रहे हैं और 2 को माइनर इंजरी है। मैं रोडू जा रहा हूँ, वहीं से जा रहा हूँ। SM साहब, लगभग कितनी सवारियां मौजूद थी बस में, कोई आइडिया? 5 सवारियां जो अभी तक सूचना मिली है, 5 सवारियां थी और 2 ड्राइवर कंडक्टर थे, टोटल 7 लोग इसमें सवार थे। बाकी एक रेकी कर रहे हैं हम नीचे, मैंने पुलिस वालों को बोला ऐसा ना हो कि कोई छिटक। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।